एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चैप्टर का नाम ही आप देख रहे हो, क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। क्या जो कि हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं उसी पर आधारित ये चैप्टर है। ये एकदम इजी चैप्टर है, आप देखोगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और ये मैक्सिमम 12 या 13 मिनट का चैप्टर होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको सभी। तो आप देखिए, पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तन क्या होता है। आपको इसमें टॉपिक तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बेसिक पता तो होना चाहिए कि परिवर्तन क्या होता है। यदि आपको किसी वस्तु में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कोई आपका हाथ है वो यहाँ से आगे चला जाता है, थोड़ी दूर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है, तो वो क्या उसमें परिवर्तन है। ऐसे ही किसी वस्तु में यदि उसके आकार में, उसके रंग में आदि में परिवर्तन होता है, मतलब बदलाव होता है, तो वो क्या होगा, उसका परिवर्तन होगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा परिवर्तन का। फिर हम देखेंगे, इसमें से आपको बताए गए अनेक सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके दैनिक जीवन से आधारित है, जो आपके हमारे हर रोज जो जीवन में होते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो आपको कल्पना करनी है और आपको इमेजिन करना है कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जैसे आप घर से बाहर जाते हो, वो भी आपका एक परिवर्तन है। आप कपड़े पहनते हो, वो भी आपका एक परिवर्तन है, क्योंकि आप दूसरे कपड़े पहने फिर दूसरे पहन लेते हो, वो भी परिवर्तन है। आप पेंसिल छीलते हो, वो पेंसिल छोटी हो जाती है, वो भी एक परिवर्तन है। फिर आप रबर का यूज करते हो तो वो भी छोटा हो जाता है, वो भी एक परिवर्तन है। इसे अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमारा पहला टॉपिक क्या है, 6.1 पहला टॉपिक, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित या उत्क्रमित किए जाते हैं। पहले आप उत्क्रमित शब्द का अर्थ समझिए। उत्क्रमित शब्द पर ही ये पूरा टॉपिक आधारित है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पहले उत्क्रमित शब्द। उत्क्रमित शब्द का सीधा सा तात्पर्य है, किसी वस्तु से हम यदि कोई वस्तु में बदलाव हो रहा है तो वापस वो वस्तु उस मतलब बदलाव से वापस आ सकती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने चीनी और पानी को मिलाया, तो क्या आप चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते होगा? यही उत्क्रमित शब्द का अर्थ होता है। कोई यानी जिस पोजीशन में गया है उसी पोजीशन से वापस आ सकता है, वही उत्क्रमित है। फिर आप आगे देखते हैं, ये देखिए, ये वाली का गुब्बारा फुला रही है, तो गुब्बारा फुला रही है, इसका तात्पर्य क्या है? ये जब उसने फूंक दी, अंदर हवा दी, तो इससे क्या होगा, गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हुआ, यानी उसका परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसका आकार बदल गया। तो वही क्या है, परिवर्तन है। यही अनेक प्रकार के स्पेस पर आपको जो आपके इमेजिन करना है, कल्पना करनी है। आपने टीवी में बहुत सारे, जैसे बालवीर तो आपने देखा ही होगा, हमेशा देखते हुए कभी ना कभी शक्तिमान भी देखा होगा, बहुत पुराना है। तो आप सोचते हो उनके पास जो शक्तियाँ हैं वो हमारे पास भी आ जाए। इसी के बारे में से पैरा दिया हुआ है आपकी सोच के बारे में। फिर आप देखिए, ये कागज की फोटो दी हुई है, जिससे आपने क्या बना लिया, जहाज बना लिया। तो ये भी उत्क्रमित है। क्यों आपने ये जहाज बनाई है, जो ये देखिए, ये जो जहाज बनाई है, उससे आप ये कागज भी तो वापस बना सकते हो ना। जो जहाज बनाई है उससे देखिए, उत्क्रमित का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब समझिए। आपने यहाँ से कागज से जहाज बनाई, तो जहाज से भी तो आप कागज वापस बना सकते हो ना। यानी इस चीज को वापस इस चीज में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, उत्क्रमित कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी चीज से कोई चीज बनाई और उस चीज वापस वो चीज प्राप्त कर सकते हैं, क्या ये उत्क्रमित शब्द का अर्थ होता है। आपका ये पॉइंट है जो 6.1, ये इसी पर आधारित है कि उत्क्रमित क्या होता है। फिर ये देखिए, आपने आटा तो गिलोते हुए देखा होगा मम्मी को, तो वो क्या करती है, आटा गिलोती है, उससे बनाती है रोटियां जो छोटी छोटी बनाती, पहले कच्ची रोटी बनाती। तो आप क्या उस कच्ची रोटी से वापस वो आटा बना सकते हो ना, वैसा बना सकते हो। तो ये क्या उत्क्रमित है। फिर देखो, मैंने आपको हाईलाइट की आपके लिए, जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है, कोई भी क्रियाकलाप प्रारंभ किया जाता है, उस पदार्थ में वापस उसी पदार्थ में पाया जा सकता है। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन या क्रियाकलाप हो रहे हैं उन्हें पूर्ण या पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं हम, उत्क्रमित होना कहते हैं। यानी जो क्रियाकलाप या परिवर्तन हुआ है उसी से पुनः पूर्व उस स्थिति में लाया जाना, उसका क्या कहलाता है, उसका उत्क्रमित होना कहलाता है। फिर आपको एक अच्छी सी और चीज बताता हूं मैं आपको। फिर देखिए, आप ये देखिए, इससे आपने कागज को काट के ये जहाज बना ली। आप इसको नहीं बदल सकते, अब आप इसको वापस कागज में नहीं बदल सकते। तो ये क्या है, उत्क्रमित
नहीं है। फिर आपके यहाँ पर आया क्या, आप रोटी है, रोटी सेक थी, अब उससे वापस वो आटा नहीं बना सकते, कच्चा आटा, कच्चे आटे से वापस वो बड़ा बड़ा सा आटा बना सकते हो, लेकिन अब रोटी सिकी हुई से नहीं बना सकते आप। तो ये क्या है, उत्क्रमित नहीं है। सीधा सा आपको मतलब समझना है इसका। देखिए आपको पेंसिल का भी एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, क्या पेंसिल आपकी पेंसिल का भी एग्जांपल दिया हुआ है। जो आप पेंसिल और रबड़ यूज करते हैं, जो पेंसिल आप रबड़ यूज करते हैं, तो उनमें देखिए आप पेंसिल को छोलते हैं तो पेंसिल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, अपने साइज में परिवर्तन हो जाता है उसके, तो वो क्या है, उत्क्रमित नहीं है। क्यों, उसके वापस बदला नहीं जा सकता। आप क्या वो छिले हुए से वो वापस पेंसिल बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो वो क्या है, उत्क्रमित नहीं है। आपको यही देखना है उत्क्रमित कौन सा है, उत्क्रमित नहीं है। पूरा चैप्टर भी इसी पर लगता है मेरे को, तो क्योंकि मुझे पता है जब तक, क्योंकि इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि उत्क्रमित है या नहीं है। फिर आपके ये इसी में से आता है, कुम्हार जो चाक से क्या बनाता है, घड़े बनाता है। तो आप वो घड़े से वापस से वो मिट्टी बना सकते हो कच्ची, जिस मिट्टी से उसने बनाया है, नहीं बना सकते। वो क्या उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। ठीक समझे आप? इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा उत्क्रमित है, कौन सा उत्क्रमित नहीं है। देखिए कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, देखिए कच्चे अंडे से आप उबला हुआ अंडा बना सकते हो, ये बना सकते हो, लेकिन वापस नहीं बना सकते ना, तो नहीं है। इसी प्रकार से आपको ये इंडेक्स देख लेनी है, मतलब ये सारणी देख लेनी है। और यहाँ पर एक देख लिए, ठंडे दूध से गर्म दूध बनाया जा सकता है, और गर्म दूध से वापस ठंडा दूध हो सकता है। अनाज से आटा बना सकता है, लेकिन आटे से हम अनाज नहीं बना सकते वापस। ऊन से स्वेटर बुना जा सकता है, और स्वेटर से वापस ऊन आ सकती है हमारी, क्योंकि वो ऊन से बनी है। दूध से, ये देख, दूध से आप पनीर बना सकते हो, लेकिन पनीर से वापस दूध नहीं बनता। इसी से आपको ये उदाहरण देख लेना है सभी। मैं आपको पूरे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पूरे तो आपको पढ़ा दूंगा, फिर तो आप समझ जाओगे कैसे होता है परिवर्तन। फिर आता है हमारा 6.2 पॉइंट है, वो क्या है, क्या परिवर्तन करने के लिए अन्य तरीके हो सकते हैं। देखिए परिवर्तन करने के लिए, वो तो एक उत्क्रमित वाला हो गया, तो अब क्या ये कह रहा है कि और कोई तरीका हो सकता है परिवर्तन करने के, तो हम देखेंगे कौन से तरीके हो सकते हैं। फिर हमारा ये देखिए, अब आपने सोचा होगा, जो ये हमारे औजार होते हैं पास में, आपके ये घर में फावड़ा होगा, ये जो भी कुड़ताली होगी, ये सामान होंगे, ये देखा होगा अपने घर में। तो ये बनते कैसे, ये परिवर्तन के कारण बनते हैं। क्यों, क्योंकि जब लोहे को पिघलाया जाता है, तो वो क्या, उसका क्या होता है, उस तरल में बदल जाता है, वो विलय में बदल जाता है, तो उससे क्या होता है, ये इसका आकार दे देते हैं, तो इससे क्या बनता है, परिवर्तन के कारण ये सभी औजार बनते हैं। ये देखिए, इन औजारों को लोहे के फलक, ये फलक में विलय हो जाता है, और इसमें से हत्था फंसा देते हैं। जो हत्था फंसाता है ना, ये हत्था, वो कैसे फंसाते हैं कि उसको विलय में बदल देते हैं, फिर उसमें हत्था फंसा देते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, अपनी ठंडा होने के बाद अपने गर्म होने में फैल जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है। फिर ठंडा होता है, वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने से हत्था क्या हो जाता है, उसमें फंस जाता है, और इसी प्रकार को हत्था लगाया जाता है। जैसे गाड़ियों में, वो बैलगाड़ियों में रिम लगाई जाती है। रिम आपने नहीं देखी, मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। देखिए जी, ये है बैलगाड़ियों में धातु की रिम, जो यहाँ पर लगी होती है। ये बैलगाड़ी यहाँ पर रिम लगी होती है, क्योंकि जब बैलगाड़ी चलती है तो नीचे से घसे ना, इसलिए धातु की रिम लगाई जाती है। ये रिम क्या जाती है, ऊपर चढ़ाया जाता है ऐसे, मतलब बाद में ये ठंडा होने के बाद वहां पर जम जाती है। देखिए भूजो पूछ रहा है, भूजो ने प्राय देखा है कि सड़क पर बनने वाले जो ये सभी सामान बनते हैं, वो टायर गर्म करने पर भूजो जानता है कि उसे काले काले गर्म हो जाते हैं। उसमें परिवर्तन क्या उत्क्रमित है, वो उत्क्रमित नहीं है, क्योंकि वो बदल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, फिर नहीं बदल सकते हमें वापस। और वैसे ही आपके एक मोमबत्ती का उदाहरण भी दिया हुआ है कि मोमबत्ती उत्क्रमित है या नहीं। मोमबत्ती का आपके उदाहरण दिया हुआ, और ये भी उदाहरण है, ये भी क्या है, उत्क्रमित नहीं है। चैप्टर का नाम ये है, हमारे चारों ओर परिवर्तन, मतलब जो जो परिवर्तन हमारे चारों ओर हो रहे हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताना है। और ये एक मोमबत्ती वाला है आपका, जो उत्क्रमित नहीं है।
अपने गैसों को भी देखा होगा, अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। माचिस की तिल्ली होती है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, माचिस की तिल्ली को हम जगाते हैं मोमबत्ती, तो जलने के बाद वापस उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम देखिए ये क्या कर रहा है, अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था और उससे आपके अनुसार जल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसमें से उत्क्रमित परिवर्तन करना संभव है या नहीं। अध्याय 5 में आपने क्रियाकलाप में नमक को गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। देखिए नमक को क्या वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है, आपको मैंने अध्याय 5 में बता चुका हूँ आपको। अभी पहले मैंने सभी 1 से 5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपको। यदि वो अध्याय पढ़ने हो तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके वो 1 से लगा के 5 अध्याय पढ़ सकते हैं, फिर ये स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ये पढ़ सकते हैं, इसे आगे पढ़ते जाइए और मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा सीक्वेंस वाइज, क्वेश्चन और आंसर, सभी कॉन्सेप्ट वैल्यू समझेंगे हम अच्छी तरीके से। देखिए तो आप पहले बता रहा है कि नमक और जल को अलग अलग किया जा सकता है, मतलब उत्क्रमित है ना, अलग अलग कर सकते हैं हम, वापस उस अवस्था में आ सकता है, उत्क्रमित है। नमक और जल को कैसे अलग करते हैं, वाष्पन द्वारा। वाष्पन किसे कहते हैं, देखिए वाष्पन किसे कहते हैं, जब जल को गर्म किया जाता है तो उसमें वाष्प में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम वाष्पन का नाम देते हैं। वाष्पन का आपको क्वेश्चन भी आएगा कि वाष्पन किसे कहते हैं। इसमें से कोई आपको जो देखिए पीछे मैंने आपको पृथक्करण पढ़ाया, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, छांटना, तो हम इसमें से ही पृथक्करण करेंगे, क्या अच्छे अच्छे पॉइंट छांट के पढ़ेंगे, इस चैप्टर्स के हम पृथक्करण करके पढ़ेंगे, अशुद्धियों को हटाएंगे, शुद्धियों को प्राप्त करके पढ़ेंगे और बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आपको आगे नॉलेज बढ़ेगी कि कैसे चैप्टर्स को सीक्वेंस एंड शॉर्ट में पढ़ा जाता है, लॉन्ग मेथड में नहीं पढ़ा जाता। क्यों, लॉन्ग मेथड में पढ़ने से टाइम ज्यादा लगता है और याद भी कम रहता है, लेकिन आप शॉर्ट पढ़ोगे और अच्छा पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा और भूलोगे भी नहीं। उत्क्रमित होते हैं, ये विधियां दी हुई आपके प्रयत्न में, बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है, ये संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जाता है और कुछ को, और ये चार प्रयत्नों में बांटा गया है इसको। 2 प्रयत्न है, कौन कौन से, जिन्हें उत्क्रमित किया जाता है, जिन्हें उत्क्रमित किया जाता है और वे जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। चारों और प्रयत्नों को किसमें 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में, बेसिकली 2 टाइप्स में बांटा है। एक को जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं, दूसरे उत्क्रमित नहीं किया जा सकते। और ये अध्याय आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। तो मैंने क्या बताया था आपको, 12 या 13 मिनट में आपको समाप्त कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको, तो क्योंकि शॉर्ट में पढ़ाया मैंने और अच्छा पढ़ाया, तो आपको समझ में आया होगा। चैप्टर आपको ये थी, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप वापस रिवाइज कर लीजिए, रिव्यू करके बैक करके वापस देख लीजिए। और अब हम मुख्य पॉइंट्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा, प्रमुख बिंदु। परिवर्तन क्या होता है, मैंने आपको बताया, परिवर्तन का मतलब होता है सामान्य अर्थ बदलना, किसी वस्तु का अपनी आकार या रंग में बदलना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। संकुचन यानी सिकुड़ना, संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, कोई वस्तु है उसका सिकुड़ना। जैसे आपको रुई को दबाते हो, वो रुई क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। वैसे ही आप जब लोहे को पिघलाया जाता है तो वो ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, संकुचित या सिकुड़ जाता है। ठीक है, फिर आता है वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं, मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई बस 5 सेकंड पहले कि वाष्पन क्या होता है, जब जल को गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पन। प्रसार क्या होता है, प्रसार का मतलब सामान्य अर्थ होता है फैलना, किसी वस्तु का फैलना। गलन यानी गलना, किसी वस्तु का गलना। देखो यहाँ पर 2 सारांश में 2 ही पॉइंट है कि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जाता है और कुछ को उत्क्रमित नहीं किया जाता। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य विधि द्वारा मिश्रण करके उस परिवर्तन में लाया जा सकता है, जो परिवर्तन में जो है उसे अलग या लाया जा सकता है। फिर हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जब आप जलमग्न यानी जो जल जहां बाढ़ आती है इलाकों में घूमे हुए अपनी पोशाक को मोड़कर लंबाई को कम कर लेते हैं तो आप क्या उत्क्रमित परिवर्तन है। ऑब्वियसली आपको पता है, जब आप कोई पैंट शर्ट को फोल्ड करते हो तो आप उसको सही कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसका अर्थ क्या होगा, हम उत्क्रमित कर सकते हैं। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूट जाता है तो क्या आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि आपका खिलौना टूटा हुआ आप नहीं चाहते, क्या आप यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, जी नहीं, ये क्या है, परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। क्यों, टूटा हुआ खिलौना वापस जुड़ता नहीं है, तो जुड़ते क्या हुई तो वो उस तरीका नहीं हुआ। नीचे दी हुई सारणी को आपको बताना है कौन से उत्क्रमित नहीं है
और आपको मैंने ऊपर करवा दिए वही है सेम टू सेम। फिर आपके यही परिवर्तन है। चित्रकारी करने से ड्राइंग शीट में परिवर्तन होता है, तो क्या आप उस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइंग शीट जो परिवर्तन हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। उदाहरण देकर उत्क्रमित परिवर्तन किए जाने वाले न उत्क्रमित किए जाने वाले अंतर स्पष्ट कीजिए। जिनमें परिवर्तन किया जा नहीं जा सकता, मतलब उस अवस्था में नहीं ला सकता, वो न उत्क्रमित होते हैं, और जिनमें लाया जा सकता है वो उत्क्रमित होते हैं। तो आप इनके उदाहरण दे देंगे, मैंने आपको बुक ऊपर चैप्टर में पूरे चैप्टर में अनेक बार उदाहरण है, उन्हीं को लिख देंगे आप और 2 कॉलम बना के। टूटी हुई हड्डी पर बंधी हुई पट्टी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि पीओपी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होगी? पीओपी फुल फॉर्म क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके मोटी पर चढ़ाई जाती है सूखने, और आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या हड्डी टूटने पर इसका कौन सी पट्टी चढ़ाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो सूखने पर कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हुई हड्डी हिल ना सके। पीओपी, क्या पीओपी में हुए परिवर्तन उत्क्रमित? जी नहीं, वो बहुत कठोर होती है। आपने नहीं देखी हुई है कि आपने आज तक ऐसा कोई देखा ही नहीं केस जिसमें क्या होता है ये उत्क्रमित अनुक्रमित, क्योंकि मैंने देखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप वापस से उत्क्रमित नहीं कर सकते। फिर अगला है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट जो कि उत्क्रमित जो परिवर्तन होया है वो क्या उत्क्रमित हो जाएगा? जी नहीं। जब आप ये एक बार सीमेंट को गर्म कर देते हो तो एक ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वो, उसके बाद उसे आप मतलब वापस उसी अवस्था में नहीं परिवर्तित कर सकते, वो एक पत्थर के रूप में बन जाती है। जिसके साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। आपने इस अध्याय में संपूर्ण परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया, और परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, किस किस में परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और आपने सभी परिवर्तनों को एकदम कॉन्सेप्ट से समझा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके दोस्त हैं जो कि इसी प्रकार की वीडियो देखते हैं और उनको साइंस में पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर साइंस के वीडियो आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और सबको शेयर कीजिए। धन्यवाद।